हरे कृष्ण। आइए आज समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वां अध्याय का महात्मा। भगवान को लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान श्री विष्णु जो है इस कथा को बताते हैं, तो आप भी श्रवण करिए, आनंद लीजिए। श्री भगवान ने कहा, सुमुखी, अब मैं 6वां अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठण नामक एक विशाल नगरी है, जहाँ मैं पित्तलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। पिपुलेश के भगवान का एक नाम है, पिपुलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। भगवान खुद अपने बारे में कह रहे हैं। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे। जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि वो प्रजावत्सल थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष उस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर ये लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाशक के हरे कृष्ण। आइए आज जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6वां अध्याय के श्लोक का जो महत्व है, 6वां अध्याय का जो महात्मा है, उस महात्मा को समझेंगे, जो लक्ष्मी जी के कहने पर भगवान श्री विष्णु उनको बताते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे सुमुखी, अब मैं 6वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करल लगत हो जाती है, मतलब मुक्ति नज़दीक हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठण नामक एक विशाल नगरी है, जहाँ मैं पीपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा की अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि वो प्रजावत्सल थे, प्रजा को अपने संतान की तरह पालते थे, इसलिए सभी लोग उसे प्रेम करते थे और भगवान को प्रिय थे, भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते थे, इसलिए सबको प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर ये लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाशक के रसासाधन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। अर्थात देवता लोगों को इतना वो सेवा करते थे, इतना यज्ञ में आहुति देते थे, देवता लोग उस नगर को छोड़ करके कभी नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुआं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं यज्ञ करने से बारिश होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जनाद अन्न संभव, यज्ञाद भवन्ति पर्जनाद अन्न, यज्ञ कर्म समुद्भव। नियत कर्म से यज्ञ होती है और यज्ञ करने से बारिश होती है, बारिश करने से अन्न उत्पन्न होता है और सारे प्राणी जो है अन्न पर आश्रित है, इसलिए उनके हवन करने से, यज्ञ करने से जो है यहाँ पर बारिश समय पर होती थी, जिस समय जरूरत होती है। उस राजा के शासन काल में इतियों अर्थात खेतों में होने वाली 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। ये बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे, अर्थात खेतीबाड़ी बहुत होता था। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए।
इंद्र इतना प्रसन्न हो गए, उनको राजा को वर देने के लिए आ गए। ये बावली कुएं और पोखरे खुदवाने वाले वाहने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों को अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। ये कमलनाथ नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी अतावली के साथ उड़ते हुए ये सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंस ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इससे हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंस के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, यह क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्य के तेज से भी अधिक तीव्र है? आगे वाले हंस ने इस प्रकार से कहा। हंस की ये बात सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक्य को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर वह महानामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। भगवान शिव जो है काशी में मनुष्य को उपदेश देते हैं। इसके बाद यह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं, अर्थात भगवान श्री विष्णु जो विष्णु मंदिर है वहाँ पर पहुँचे और पिंडदान किया। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। इस मथुरापुरी वृंदावन मथुरा में आए। यहाँ यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में यह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं, क्योंकि भगवान द्वापर में जब भी आते हैं मथुरा में ही आते हैं, क्योंकि वृंदावन कभी भगवान छोड़ते नहीं हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात जमुना के किनारे शोभा पाते हैं। जमुना जी नज़दीक बहते हैं, इसलिए जमुना के किनारे जो है मथुरा नगरी है, जो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। यह सब तीर्थ के निवास से परिपूर्ण है। सब तीर्थ से श्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम, मथुरा धाम। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्ष और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। यह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों में सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रकट भूमि है। यहाँ पर भगवान अपना जन्म की लीला करते रहते हैं और बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं वृंदावन धाम में। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को
काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ, भगवान शंकर के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहासी की भांति शोभा पाती है, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और वेदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाते हैं। मतलब वहाँ के लोग जो है वेद का वाणी सुन करके देवता की तरफ पूज्य बन जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास के ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा यहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देवधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था, मणिकेश्वर राजा। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंग को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्ह से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेचक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रेकत के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। यहाँ पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा को नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रेचक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। राजा ने साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रेक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रेक के दोनों चरण पकड़ लिया और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। राजा ने रेचक को प्रश्न पूछा। रेक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6वें अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी
तेज राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। देखिए, केवल छठे अध्याय का पाठ करने से इतना बड़ा प्राप्त हो गया जो देवता को भी दुर्लभ है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने जत्नपूर्वक महात्मा रेक्क से गीता के 6वें अध्याय का अभ्यास किया। उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्त हुई। इधर रेक्क भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6वें अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण कर के वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मय होकर शिक्षानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं, इसके तनिक भी संदेह नहीं है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। इसलिए 6वां अध्याय का पाठ करके भी देवता से भी ऊंचा पद हासिल किया जा सकता है। यदि कोई श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के 6वां अध्याय का पाठ करता है, जैसे रेक्क ने किया था, और राजा उस 6वां अध्याय का पाठ करके उनको भी भगवान विष्णु के लोक प्राप्त हुए। इस प्रकार बहुत सारे घटनाएं हैं, कथाएं हैं। भगवान की भक्ति करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा।